सबसे पहले मैं आपको एक जिस्ट दे देता हूं यहाँ पर कि ओवर द वीकेंड मार्केट में क्या हुआ है। थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पर चलेंगे, राइट। वीकली टाइम फ्रेम से देखेंगे ग्लोबल मार्केट्स एंड सब मार्केट्स में क्या चल रहा है, उससे आपको एक थोड़ा आइडिया रहेगा। बिकॉज देखो, ओवर द ऑल क्रिप्टो हम ट्रेड करते हैं, हम बोलते हैं इक्विटी मार्केट अलग है, क्रिप्टो मार्केट अलग है, कमोडिटीज मार्केट अलग है, बट आप समझो डायरेक्शन सब लोग सेम फॉलो करते हैं, ठीक है। एंड जैसा कि मैंने आपको हमेशा से बोला है, क्रिप्टो इज गोइंग टू फॉलो नेस्डेक, ठीक है, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू द टेक, आईटी, राइट। सो आईटी सबसे बड़ा कौन है आपका, नेस्डेक है, ठीक है, आईटी जाइंट। सो नेस्डेक को जरूर यहाँ पर हमको चार्ट पे फॉलो करना होता है। सो अपना देख लेते हैं, अभी टाइम है अपने पास, आज एनालिसिस करते हैं। सो इससे हमें एक थोड़ा सा वीकली ओवरव्यू भी मिल जाएगा कि नेक्स्ट वीक मार्केट में किस तरीके का स्ट्रक्चर, क्या चीजें फॉलो यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। चलो, सबसे पहले मैं यहाँ पर नेस्डेक का चार्ट लगाऊंगा वीकली टाइम फ्रेम पे, एंड इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे अपन लोग। एंड उसके बाद देखेंगे कि मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम यहाँ पर आने वाले टाइम में रह सकता है। अभी अगर आप देखो, सबसे पहले यहाँ पर मार्केट में मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, मंथली पे एंड इवन अगर आप 3 मंथ का टाइम फ्रेम देखते हो, ठीक है, 3 मंथ और 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, सो जो यूएस मार्केट्स हैं, यूएस मार्केट्स की जब मैं बात करता हूँ, नेस्डेक एक तरीके का, इस तरीके का इंडेक्स है 100 कंपनीज का जो टॉप टेक जाइंट्स हैं, ठीक है। इसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, निविडिया, ठीक है, चिप मैन्युफैक्चरिंग, या फिर आपका गूगल, सब आ जाती हैं, टेस्ला, ठीक है। तो सब इंपॉर्टेंट आपकी जो टेक कंपनीज हैं वो सब यहाँ पर नेस्डेक में आ जाती हैं। तो एक ये अच्छा ओवरव्यू देता है इन कंपैरिजन टू द डाउ, ठीक है, जो एक वेटेड इंडेक्स एवरेज है, सो वो बहुत पुराना बना हुआ है। सो नेस्डेक से हमें ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। तो नेस्डेक इज गोइंग टू बी प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल। सो उसका चार्ट हम यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले देखो, नेस्डेक में एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखो, मैं 3 मंथ के चार्ट पे आपको क्यों लेके आया हूं, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो 3 मंथ के टाइम फ्रेम के चार्ट पे आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज मार्केट में दिखेगी यहाँ पर कि जब हम बैक टू बैक फॉल हुए थे 2 बार, ठीक है, ये जो जोन था मार्केट में, ऑलमोस्ट आप देखो 3, 6 एंड 9 और 12, मतलब पूरा 1 साल के लिए मार्केट में क्या था, एक डाउन ट्रेंड था। मतलब अगर कोई टॉप पे खरीदा है तो 1 साल मार्केट कंटिन्यूअसली उसको क्या किया, फॉलो अप किया। प्रीवियसली भी चार्ट्स में आप जब तक देखोगे मार्केट में, यहाँ पे भी अगर आप देखो 3 मंथ का एक रेड कैंडल बना, उसके बाद भी मार्केट ने अच्छा खासा टाइम पास किया, एंड अगले 3-6 महीने या आप 12 महीने मान के चलो, मार्केट के लिए थोड़ा ऐसे ही गए, राइट। कोई बहुत बड़ी रैली मार्केट ने यहाँ पर नहीं दी है। अब अगर आप देखोगे करंट सिनेरियो में नेस्डेक में, तो नेस्डेक ने, मैं इतना बोल के चल रहा हूं आपको कि नेस्डेक ने अभी भी यहां पर 3 मंथ टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल बनाया हुआ है, ठीक है। रेंज काफी बड़ा है, एंड लोअर लेवल्स पे मार्केट का जो ये प्रीवियस एज अ सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, अब मार्केट में कैसे रिएक्ट कर रहा है, एज अ सपोर्ट एरिया रिएक्ट कर रहा है। सो आपको यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी नेस्डेक के चार्ट में कि देखो, मार्केट में नीचे से अच्छा बाउंस आया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, राइट। बट आपको अभी मार्केट में बिल्कुल न्यूट्रल रहना है, ठीक है। ना नेस्डेक के चार्ट में बियरिश रहना है, जैसे मैं आपको पहले भी बोला हूं, एंड ना नेस्डेक के चार्ट में आपको बुलिश रहना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप जब भी आपने प्रीवियस चार्ट्स में देखा, अभी यहाँ पर 3 मंथ के कैंडल में मार्केट ने जब तक अपना हाई नहीं ब्रेक किया, तब तक मार्केट में हाई अच्छे तरीके से नहीं ब्रेक किया, तब तक मार्केट में एज सच कोई रैली नहीं आया। अब लोग क्या होंगे, लोग इस पर्टिकुलर रैली को देख के मार्केट में बुलिश हो सकते हैं, ठीक है, या कुछ लोग बेच सकते हैं, बट आप समझो कि लोअर लेवल से कितना रैली आया मार्केट में, 20% का आया। दूसरा चीज आपको समझना है कि जो मार्केट है यहाँ पर, ये जो मार्केट गिरा था 20%, देखो अब ये हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। देखो आज मैं आपको सिखाने आया हूं, थोड़ा सा क्रिप्टो के चार्ट्स भी फिर देखेंगे, ऑप्शन सेल करके चले जाएंगे, ठीक है। जल्दी से अटेंडेंस चैट बॉक्स में लगा दो, थम्स अप दे दो अगर आपको चीजें सीखनी है थोड़ी सी, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा चीज़ें सीखना है आज, तो थम्स अप लगा दो, बिकॉज वीकेंड है एंड मेरा मन भी आज थोड़ा पढ़ाने का, तो थोड़ा मैं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सिखाऊंगा, राइट। एंड उसके बाद फिर अपन लोग ऑप्शन सेलिंग का देख के बिटकॉइन में निकल लेंगे, ठीक है, गुड नाइट बोल के। तो थम्स अप जल्दी से चैट बॉक्स में डाल दो, एंड स्ट्रीम को लाइक कर देना। देखो अब ये जो हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है, हैमर कैंडल के फॉर्मेशन का मतलब है ये नीचे वीक बनी हुई है, मतलब मार्केट में पहले सेलिंग प्रेशर आया, बट लोअर लेवल से मार्केट में क्या हुआ, बहुत ज्यादा डिमांड आया, ठीक है। एंड लोअर लेवल से जब मार्केट में डिमांड आया, एज अ रिजल्ट आपको वीक दिख रही है, मतलब प्राइस नीचे के लेवल्स पे यहां पर मार्केट में सस्टेन नहीं किया हुआ है। अब यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात यह है, अगर मैं टॉप से कैलकुलेट करता हूं, ठीक है, अगर मैं टॉप से कैलकुलेट करता हूं, तो जो आपका नेस्डेक है वो कितने परसेंट करेक्ट हुआ, 25% करेक्ट हुआ। उसमें से कितने परसेंट रिकवर हो गया, 20% मार्केट अभी रिकवर हो चुका है, ठीक है। अब देखो यहां पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं मार्केट में, जब भी कभी इस तरीके के पुलबैक मार्केट में बनते हैं ना,
आपका एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर नोटिस करने हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्केट में बनता है यहाँ पर कि बॉस देखो, यहाँ पर एक तो वो लोग होंगे जो यहाँ पे खरीदे होंगे। हर कोई तो मार्केट में ऐसा नहीं होता ना कि जो गिर रहा था तब वो खरीद रहा था, यस और नो। कोई तो मार्केट में होगा बंदा जो सोच रहा था कि नहीं मार्केट अभी भी ऊपर जाएगा, यहाँ से 22,200 से हो सकता है 24,000 जाए, 26,000 जाए, तो किसी ने तो यहाँ पे भी खरीदा होगा, ठीक है। वो एकदम से फंस गया। क्यों फंस गया? मैंने यहाँ पे 100 रुपए की चीज खरीदी, सीधा मेरा मार्केट करेक्ट हुआ, 100 रुपए का चीज कितने का हो गया? 75 का हो गया। अब क्या बोल रहा है मार्केट? मार्केट बोल रहा है कि बॉस ठीक है, तूने 100 रुपए का खरीदा था, 75 का हो गया था, अब वो रिकवर होके दोबारा से कितना हो गया? मान लो 95% का हो गया, मतलब 95 रुपीज का हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज अगर हम टॉप से देखेंगे, यहाँ पर टॉप से कितना पोर्टफोलियो डाउन होगा? चलो 10% के आसपास, ठीक है, 30% के आसपास टॉप से करेक्शन है। सो 10% क्या हो गया? मतलब ये 75 रुपए दोबारा से 90 हो गए। तो साइकोलॉजी के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे लोग क्या रहेंगे, मतलब जो फंसे हुए लोग हैं, ठीक है, फंसे हुए लोग वो रहते हैं जिनका पोजीशन ट्रैप हो गया है, ठीक है, एक काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है, डिप में खरीदना था बट शॉर्ट टर्म मोमेंटम पकड़ते हुए फंस गए यहाँ पर। तो आप साइकोलॉजिकली समझो कि जिसका पोर्टफोलियो नीचे से 20% रिकवर हो गया, क्या वो बुक करेगा पोजीशन को, या वो ये प्लान करेगा कि मार्केट यहाँ से ऑल टाइम हाई जाएगा एंड इस बार 28,000 जाएगा एंड मैं उसके लिए होल्ड करता हूं, ठीक है। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि अगर आप इस बंदे की जगह होते तो आप क्या करते, ठीक है। आपका जो भी आंसर आता है, ठीक है, वो एक मेजॉरिटी आंसर हो सकता है, ठीक है, बट वो आंसर ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं होने चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज डिफरेंट, बट हर कोई यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वाला नहीं खरीदा होगा, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो अगर आपका आंसर आता है कि हाँ मैं निकलने की कोशिश करता पोजीशंस में, ठीक है, 28,000 का एम नहीं रखता, तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हो सकता है नेस्डेक के चार्ट में ऐसा सोचे मार्केट में, ठीक है। दूसरा फैक्टर आपको मार्केट में हमेशा देखना होता है कि ये जो फॉल आया था, ठीक है, ये जो टॉप से फॉल आया था, राइट, जितना भी हमारा ये टॉप से फॉल था, यस, ऑलमोस्ट 25% का जो हमारा टॉप से फॉल आया था, उसमें हमें समझना पड़ेगा मार्केट में कि ये फॉल किस वजह से आया था, ऐसे रीजंस क्या थे मार्केट में, ऐसे कौन से कारण थे मार्केट में, ठीक है, कि जिन लोगों की वजह से लोगों में मार्केट में एकदम से पैनिक मच गया एंड पैनिक मचते लोगों ने बेचना शुरू किया, ठीक है। या ऐसे अभी कौन से रीजंस हैं कि मार्केट में लोअर लेवल से इतना ज्यादा डिमांड भी आ रहा है भाई, ठीक है। दोनों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मार्केट में अगर समझना है कि दिस इज द बॉटम और दिस इज नॉट द बॉटम, दिस इज द राइट अप्रोच, ठीक है। बॉटम कोई भी डेट के हिसाब से प्रेडिक्ट नहीं कर पाता कि मार्केट में बॉटम बनेगा 26 मार्च को, मार्केट में बॉटम बनेगा इस तारीख को, नहीं। मार्केट में आपको कुछ चीजें फॉलो अप करनी पड़ेंगी, तब आप उसको फिर अप्रोच बदल पाओगे कि मुझे बाय ऑन डिप करना है यहाँ पर या सेल ऑन राइज करना है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेस्डेक के चार्ट्स में हमको ये चीज ऑब्जर्व करनी है कि मार्केट में क्या रीजंस थे जिस वजह से ये फॉल आया मार्केट में, एंड क्या रीजंस हैं जिन वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर, ठीक है, अब रीजंस आप फिगर आउट करना, ठीक है, मैं मेजॉरिटी रीजंस आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंसर्न है, ठीक है, किस चीज का कंसर्न है? मेजर रिसेशन का है। अब चलो आप पूछोगे कि रिसेशन क्या होता है भैया, ठीक है, मार्केट कैसे इंपैक्ट होगा। रिसेशन देखो सिंपल सा है, जब भी किसी कंट्री का, ठीक है, किसी भी कंट्री का जो जीडीपी होता है, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कितना उत्पादन किसी देश में हो रहा है, राइट। सो वो जब कभी भी जो उसकी ग्रोथ है वो नेगेटिव होती है फॉर कंजिक्यूटिवली मतलब लगातार 2 क्वार्टर्स के लिए, ठीक है, कंजिक्यूटिवली 2 क्वार्टर्स के लिए जब किसी भी कंट्री की ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव होती है तो वो रिसेशन की ओर चला जाता है, ठीक है। अब मार्केट इस चीज को फैक्टर कर रहा है पिछले 1.5 साल से, ठीक है। मार्केट में लोग बोल रहे हैं पिछले 1.5 साल से कि रिसेशन आएगा 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 करके, ठीक है। बट मैं फाइनली आपको एक इंपॉर्टेंट डाटा देता हूं यहां पर कि मार्केट में फाइनली यहां पर क्या हुआ, फर्स्ट टाइम, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम यूएस में पहली बार यहां पर क्या हुआ। देखो अब जैसे इंडिया में है, इंडिया में जो आपका फाइनेंशियल ईयर काउंट होता है वो होता है आपका 1 अप्रैल से लेके, राइट, 31 मार्च तक, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, उसके हिसाब से हमारे क्वार्टर चलते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, और फिर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। पर जो यूएस में होता है, यूएस में होता है जनवरी से काउंट, ठीक है, जनवरी फरवरी एंड फिर उसके बाद क्या आता है यहाँ पर, मार्च आता है, राइट। सो ये 3 मंथ यहाँ पर एक क्वार्टर बन गया। सो इनका जो डाटा आया वो फर्स्ट टाइम -0.3 आई थिंक जो डाटा था, बट चलो डाटा जो भी था, बट फर्स्ट टाइम यहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ यूएस की जीडीपी में देखी गई है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वार्टर का डाटा होगा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इक्वली इंपॉर्टेंट मार्केट में, ठीक है। सो मार्केट जिन रीजंस की वजह से गिरा था, दूसरा रीजन था कि ठीक है ट्रंप आ गए हैं, अब टैरिफ पॉलिसीज, राइट। टैरिफ में आप मुझे बताओ
कि मार्केट में जो मार्केट ने डिस्काउंट किया टैरिफ को, वो इस वजह से किया कि ज़्यादा टैरिफ होंगे तो दिक्कत होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, राइट। एंड दूसरा चीज़ मार्केट में कि भैया अगर टैरिफ होते हैं तो रेट कट नहीं होंगे, ठीक है। यूएस का जो रेट कट रहता है, राइट, जो यूएस का रेट कट रहता है मार्केट में, उसमें आप एक चीज समझना, वो दो कारणों की वजह से होता है यहाँ पर, ठीक है। रेट कट सबसे ज्यादा यूएस में जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है अनएम्प्लॉयमेंट डाटा, ठीक है। अगर लोग ज्यादा अनएम्प्लॉयड हैं तो रेट कट का पॉसिबिलिटीज हाई रहता है, अगर लोग कम अनएम्प्लॉयड हैं तो रेट कट का पॉसिबिलिटी कम रहता है, ठीक है। यूएस का जो एम्प्लॉयमेंट डाटा आया, राइट, अभी वीकेंड में, वो अच्छा खासा आया, तो मतलब लोग बेरोजगार नहीं है, ज्यादा लोग ज्यादा बेरोजगार नहीं है। तो जो वहां के आप मान के चलो फेड चेयरपर्सन है, ठीक है, पावेल सर, जैसे हमारे आरबीआई में गवर्नर होते हैं ना, ऐसे ही वहां पे पावेल सर होते हैं, राइट। सो मतलब वो है अभी प्रेजेंटली। सो उनको कुछ ऐसी एकदम से भगदड़ नहीं है कि मुझे रेट कट करना है। सो रेट कट का पॉसिबिलिटी मार्केट में कम है, रेट कट का पॉसिबिलिटी कम है एंड ग्रोथ नेगेटिव हो रही है। दिस इज अ वेरी वेरी नेगेटिव साइन फॉर द मार्केट, ठीक है। सो फंडामेंटली मुझे ऐसा डेवलपमेंट अभी नहीं लग रहा है मार्केट में। आई मे बी कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा मार्केट यहाँ से उल्टा मैं नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है भाई, ठीक है। मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूं कि आप जब भी मार्केट के चार्ट्स को एनालिसिस करते हो, जो फॉल आया, रिकवरी आया, राइट, सो इन सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पे डिसीजन, देखो पैसा तब बनता है जब डिसीजन लेते हो, एंड डिसीजन तब ले पाओगे जब कुछ नॉलेज अप्लाई करोगे मार्केट में, है ना। एंड वो डिसीजन सही होगा तो टारगेट आएंगे एंड वरना स्टॉप लॉस आएंगे, ठीक है। बट ये है कि आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि मेरा टारगेट क्यों है, स्टॉप लॉस क्यों है, ठीक है। आपका जो रीजनिंग है बिहाइंड टेकिंग अ डिसीजन, वो थोड़ा सा अप्रोच फुल होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि जाके बस मार्केट में रिट्रेसमेंट आ रहा है तो बेच दिया, या आ रहा है तो खरीद लिया, ऊपर जा रहा है, तो इस तरीके से मार्केट में काम नहीं करना, ठीक है। सो दिस इज द सिचुएशन। सो नेस्डेक के चार्ट में मेरे हिसाब से लिटिल कॉशियस रहो, बहुत ज्यादा एग्रेसिव मत रहो आईटी में, बिकॉज अगर रिसेशन आता है तो आईटी सबसे ज्यादा इंपैक्ट होती है एंड यूएस की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रखती है, ठीक है। एंड आईटी में एक चीज आप समझो, जब भी कंपनीज का एक तरीके से रिसेशन है, रेट हाई है, या ठीक है ग्रोथ नहीं है, तो बेसिकली क्या होगा, एक्सपेंशन कम होता है। एंड आईटी इज द सेक्टर, अभी जब एआई चल रहा है, सब चीजें चल रही है, यहाँ पर जो फ्लो है मनी का वो बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है। फ्लो मनी का काफी ज्यादा चाहिए। सो ये जो 3 मंथ की कैंडल का क्लोजिंग होगा, दैट विल बी इंपॉर्टेंट, एंड उसके हाई के ऊपर हम कुछ टाइम सस्टेन करते हैं या नहीं, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। बट टू बी ऑन सेफर साइड अगर हम नेस्डेक की बात करें, सो नेस्डेक को ऑल टाइम हाई के ऊपर सस्टेन कर लेने दो, ठीक है। उसके बाद हो सकता है हम एक बड़ी रैली का प्रिपेयर करें, बट जब तक वो चीज नहीं हो रही है तो मार्केट में ये नहीं सोचना है कि मैं छूट जाएगा, ठीक है। बिकॉज छूटने के चक्कर में ही ये होता है कि मार्केट में टॉप पे खरीद ली और सीधा 25% लुढ़क गया, राइट। सो जब ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट होता है, जैसे पहले भी अगर आप देखोगे मार्केट में, ये मार्केट 3 मंथ के कैंडल्स में अच्छा खासा डिप दिया, पोज लिया, अगर आप नीचे भी नहीं खरीद पाए कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद भी तो मार्केट रैली दिया ना 20-25% का, चलेगा, ठीक है। बट ट्रैप नहीं होना है, ट्रैप हो जाओगे तो दिक्कत होगी। एंड उसमें फिर क्या होता है, पेशेंस आप लोगों के पास नहीं रहता है जनरली, एंड सबके पास आई नो रिटेलर्स में पैसा भी कम रहता है, तो दिक्कत ये होती है कि पैसा भी फंस जाता है, पैसा भी नहीं बनता, और नॉलेज भी फिर उतना अप्लाई नहीं करते, उल्टा पुल्टा करके लॉस बुक कर देते हो, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द नेस्डेक, एंड ये डिसाइड करेगा आने वाले टाइम में क्या मार्केट में होने वाला है, ठीक है। 3 मंथ के अंदर 1 मंथ में भी अगर आप देखोगे, फॉलो अप जरूर हमें देखने के लिए मिला मार्केट में, बट अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन, ठीक है। मार्केट में इस सप्लाई पॉइंट के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करते हैं, कोई सेंस नहीं बनाता मंथली चार्ट पे, चाहिए हैमर कैंडल बने चाहे कोई कैंडल बने, ठीक है। हमेशा कैंडलिस्टिक फॉलो करो, मैं बोलता हूं, ठीक है। बट मैं साथ में ये भी चीज आपको बोलता हूं, टेक्निकल एनालिसिस हैविंग अ बेस्ट एक्यूरेसी ड्यूरिंग द बुल रन, ठीक है। जब भी मार्केट में करेक्शन पीरियड आता है, जब मार्केट में बियर रन आता है, ठीक है, तब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि फंडामेंटल्स विल ऑलवेज ओवर रूल, ठीक है। या तो आप इन्वेस्टर्स हो, बाय ऑन डिप कर रहे हो, दैट इज सेपरेट, बट फॉर द ट्रेडर्स ऑल्सो, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस वर्क करेगा, बट काफी कंफ्यूजिंग रहेगा, बिकॉज मार्केट में जनरली जब इस तरह का सिचुएशंस बनता है, विक्स आपका बढ़ जाता है, राइट, विक्स बढ़ जाते हैं तो वोलेटिलिटी मार्केट में चार्ट्स पर क्रिएट होती है, तो वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। सो नेस्डेक में आई थिंक अगर हम न्यूट्रल रहेंगे तो वो अप्रोच ज्यादा अच्छा रहेगा इन कंपैरिजन कि हम बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाए मार्केट में यहाँ पर, बिकॉज एग्रेसिव होके आपको कमाने के लिए क्या मिलेगा, या आप देखो हर चीज का एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप कितना मिस करोगे यहाँ पर, 10% के आसपास, 11% के आसपास, ठीक है, यही मिस करोगे ना। अगर थोड़ा ऊपर खरीद लोगे, ऑल टाइम हाई पे खरीद लोगे, अच्छे से ब्रेकआउट होता है तो 15% मिस कर दोगे। बट अगर मार्केट यहाँ से लुढ़क गया,
तो कितना सीधा 20% गया, ठीक है। एंड उसके बाद जो टाइम सर्वाइव करेगा मार्केट वो अलग से गया, ठीक है, समझ रहे हो। कम से कम अगर कैश में बैठे हो तो 10-15% जा रहा है तो आपको मेंटल प्रेशर नहीं है, बट जब एक बार पैसा डल जाता है तब एक मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है। अगेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आपका अपना चॉइस है, आप जैसे बाय ऑन डिप में एसआईपी करो, बट दिस इज समथिंग जो शॉर्ट टर्म व्यू लेके मार्केट को ट्रेड करने की कोशिश करते हैं उनके लिए मेरा ये व्यू है, मेरा ये अप्रोच है, ठीक है। टीसीएस के आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे पिछले 2-3 क्वार्टर से अच्छे नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ नहीं दिख रही है बिल्कुल भी। इन्फोसिस जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज की सैलरी इंक्रीमेंट नहीं कर रही है, मतलब वो भी आने वाले टाइम में कुछ तो प्रिटेंड करके चल रही होगी, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जिस पे आपको नजर रखनी है। समझ आया सबको नेस्डेक का चार्ट, ठीक है। सो इट विल बी बेटर अगर हम यहाँ पर चार्ट्स पर थोड़ा सा यहाँ पर न्यूट्रल रहते हैं, राइट। एंड अगर आप एग्रेसिव जाना चाहते हो सो प्लीज हैव अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, बिकॉज अगर आप वो चीजें प्लान नहीं करते हो सो इट विल बी लिटिल प्रॉब्लमैटिक फॉर यू, ठीक है।